तो बच्चों, हम आज फिर से ये क्लास शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के 10 सवालों को हमने सॉल्व किया था। आज हम उससे आगे 11 सवाल पे आते हैं। 11वां सवाल हमारा है कि हमारे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है और इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि पहला हमारे पास 9 ओम उसका रिजल्टेंट आए और दूसरे सवाल में है हमारा 4 ओम का रिजल्टेंट आए। तो हम सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। 9 ओम लाने के लिए हम 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइंट करते हैं। ये हमारा पैरेलल में 6 ओम और 6 ओम ज्वाइंट हो गया। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब पैरेलल में बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंसों को कनेक्ट किया जाता है तो जितनी संख्या है उतना से डिवाइड करके उसका रिजल्टेंट निकलता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस 2 जुड़ा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा ओम आ रहा है, यानी इसका रिजल्टेंट हमारे पास 3 ओम अभी आ रहा है। अब इस 3 ओम में एक रेजिस्टेंस हमारे पास और है। इस रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें, मान लिया ये पॉइंट यहाँ ए हुआ और ये पॉइंट यहाँ बी हुआ, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास 3 ओम था और उसमें ये 6 जुटेगा। 3 + 6 = 9 ओम इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इस तरीका से हमें ये कंबाइन करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा और फिर 3 को 6 से जोड़ के हमारा रिजल्टेंट 9 ओम आ जाएगा। ये हमारा ए सवाल का सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरा सवाल हमारा बी है। बी में हमारा 4 ओम्स लाना है, ये 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस को जोड़ के। सबसे पहले हम 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर लेंगे। ये सीरीज में ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 6 + 6 यानी कि 12 ओम्स। ये आ गया, यानी इस चीज का रिजल्टेंट 12 ओम आ गया। अब इस पूरे के पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो इस पैरेलल में जब 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये रिजल्टेंट आपको दे रहा है 12 ओम्स और ये है 6 ओम्स। ये दोनों का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 1/6 1/12 + 1/6, चूंकि ये दोनों ब्रांच जो है पैरेलल में आ गई, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे एलसीएम आएगा हमारा 12, डिवाइड करेंगे तो 12 कहेंगे 12, 1 कहेंगे 1 + 6 दूनी 12 और ऊपर आ गया 2, यानी 3/12। 3 से ये 4 कट गया, यानी कि हमारा 1/r, ये 1/r का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं, 1/r = आ गया 1/4, यानी कि r = आ गया 4 ओम। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक बल्ब है जो 220 वोल्ट जिसको पावर सप्लाई दिया गया है, यानी हमारा पावर सप्लाई है 220 वोल्ट। ये पावर सप्लाई दिया जा रहा है बल्ब को और इसके साथ जो है हमारा बल्ब ये जुड़ा हुआ है जिसकी रेटिंग है 10 वाट। ये 10 वाट का बल्ब है। कहता है इसके साथ बहुत सारे ऐसे बल्ब जोड़ दिए गए हैं पैरेलल में। तो कितने बल्ब जोड़ेंगे कि ये जो हमारा पूरा सर्किट का करंट है ये 5 एम्पियर लेना शुरू कर दे। आई का वैल्यू हमारा 5 एम्पियर है। ये कह रहा है कि कितने सारे बल्ब इसमें जोड़ेंगे तो ये सर्किट हमारा 5 एम्पियर लेगा। तो ये चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मान लिया एक बल्ब अगर आईबी लेता है तो दूसरा बल्ब भी आईबी लेगा, तीसरा बल्ब भी आईबी लेगा। इस तरीका से जितने जुड़े रहेंगे सभी मिलके आईबी लेंगे और ये सभी को जोड़ने पर हमारा 5 एम्पियर आएगा। यानी अगर ये n बल्ब हो
तो n इंटू आई बी इक्वल टू हमारा आई ये आना चाहिए। उम्मीद है क्लियर होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि i का वैल्यू होता है i1 प्लस i2 प्लस i3। इस तरीका से फॉर्मूला बनता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 जितना सारा है सबको जोड़ के निकालते हैं। तो यहाँ सभी हमारा IB है, तो ये IB प्लस IB इस तरीका से n टाइम्स होगा। तो n टाइम्स होगा तो ये n इंटू IB होगा, और ये I है जो I होगा करंट का वैल्यू। यानी हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू n इंटू IB, जहाँ IB जो है बल्ब का करंट है। यानी हमारे पास ये मिला हुआ है और ये निकालना है, लेकिन ये निकालने के लिए हमको ये की भी जरूरत होगी। यानी ये बल्ब हमारा कितना करंट लेता है इसकी जरूरत होगी। अब हमें एक बल्ब का करंट निकालना है। एक बल्ब का करंट निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शंस बल्ब से रिलेटेड यही दो दिए हुए हैं। ये पूरा सर्किट का करंट है, इसे नहीं लेना है। तो P बराबर हम जानते हैं P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो I की जगह यहाँ IB होगा बल्ब का I, यानी IB इक्वल टू हो जाएगा P बाई V। P हमारा वाटेज में है 10 वाट और वोल्टेज है 220। 0 0 कट गया, यानी 1/22 एम्पियर ये हमारा बल्ब का करंट आ गया। अब इसमें अगर पुट कर देंगे तो यहाँ जब पुट करेंगे I का वैल्यू है 5 और ये n निकालना है, और IB आ गया 1/22। यहाँ से n बराबर हो जाएगा 5 गुना 22, यानी हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11। यानी कुल मिला के हमारा 110 बल्ब अगर लगाएंगे, 110 बल्ब, तो सर्किट हमारा 5 एम्पियर का करंट लेना शुरू कर देगा। आपका यह क्वेश्चन का जवाब रेडी है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है जो 220 वोल्ट पर चलता है, वोल्टेज उसका 220 वोल्ट है, और उसमें 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है ए और बी। दोनों का रेजिस्टेंस जो है सेम है, यानी RA और RB बराबर है 24 ओम के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जब सेपरेट यूज करते हैं, पहला केस है कि सेपरेट यूज करना है। सेपरेट का मतलब हो गया तो 24 ओम अकेले, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए दोनों अलग अलग का कोई सवाल नहीं बनता है। एक 24 ओम रेजिस्टेंस पर यूज करेंगे तो क्या करंट लेगा। अगर दोनों को सीरीज में लगा के यूज करेंगे तो क्या करंट लेगा, और दोनों को पैरेलल में लगा के यूज करेंगे तो क्या करंट लेगा। तो सबसे पहला केस होता है केस फर्स्ट सेपरेट का। सेपरेट का करेंगे तो सर्किट हमारा इस तरीका से बनेगा। ये रेजिस्टेंस है और ये 220 ओम का सप्लाई हमारा कनेक्ट है, ये 24 ओम है। तो इसमें करंट बराबर सीधा सीधा I बराबर ओम्स लॉ लगा देंगे V/R, और कुछ भी नहीं करना है। तो V/R लगाएंगे तो 220/24 आएगा। तो 4 छक 24 और 4 5 20, 4 5 20, 36, यानी इसके आसपास 9.16 करके कुछ एम्पियर आपको रिजल्ट आएगा केस 1 में। ठीक है, सिंपल है। केस 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। केस 2 आपका जो बनेगा, ये सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देना है। ये दोनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए 24 ओम और 24 ओम को सीरीज में, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 24 प्लस 24 इक्वल टू 48। भी हमारा वही है, फिर ओम्स लॉ लगा देंगे। I बराबर हो जाएगा V/R, यानी 220/48। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा
उसी तरीका से 4 से काट देना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, और ये 4 पचे 20, 4 पचे 20, 55/12 है। इसको पॉइंट में बदल देंगे, वो हमारा करंट आ जाएगा। तीसरा केस हमारा पैरेलल का है। केस 3 हमारा पैरेलल का आएगा। तो पैरेलल में हमारा इस तरीका से बनेगा। तो 24 और 24 2 है। पैरेलल करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 24/2 यानी 12 ओम्स, और I बराबर हो जाएगा 220/12। तो 4 तिया 12 और इधर आता है 55 यानी 55/3। इसको पॉइंट में बदल देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही 3 केस इसमें बनेगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला जो है सवाल है कि हमारे पास 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। पहले केस में क्या किया गया है कि इसको 1 ओम के साथ सीरीज करके 6 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ी गई है, और दूसरे केस में जो है 12 ओम के साथ पैरेलल कर 4 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ी गई है। और दोनों ही केस में हमें पावर के बीच रिलेशन निकालना है, कि पावर को कंपेयर करना है कि क्या अंतर है। जैसे अगर पहले केस में अगर ये P1 पावर ले रहा, दूसरे केस में ये P2 पावर ले रहा है, तो हमें P1/P2 ये रिलेशन निकालना है कि ये क्या होगा। तो पहले केस पर हम आते हैं। पावर निकालने के लिए जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है P बराबर VI की जरूरत है। तो यहाँ पे V तो हमारे पास है, I निकाल लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हम जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर, जिस रेजिस्टेंस का पावर निकालना चाहते हैं, ये वोल्टेज उसी के अक्रॉस हो। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये वोल्टेज यहाँ रेजिस्टेंस के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर से लेफ्ट साइड से ये इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि इस रेजिस्टेंस के साथ। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास पावर निकालने का है V²/R। इसमें भी वही कहानी है, V हमारा उस रेजिस्टेंस के क्रॉस होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी हम नहीं यूटिलाइज कर सकते। तीसरा हमारा है I² R का पावर का। तो ये I जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम I निकालेंगे। तो जो करंट यहाँ से जा रहा है वही करंट फ्लो होगा, ये सीरीज में है। तो सीरीज में I निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा, और रेजिस्टेंस के लिए R बराबर हो जाएगा 1 + 2 = 3 ओम्स। सीरीज में ये रेजिस्टेंस निकल गया। तो अब इस पावर करंट निकाल लेंगे। करंट बराबर हो गया V/R, और V/R का मतलब हो गया 6/3 = 2 एम्पियर। ये करंट हमारा आ गया। अब हम अपना इसके अक्रॉस पावर निकाल लेंगे। पावर बराबर होगा I² × R। तो I है हमारा 2 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे, और R हमारा 2 ओम है। ये R नहीं देना, ये R हमारा इक्विवेलेंट वाला R है पूरा का। हमें सिर्फ 2 ओम के क्रॉस पावर निकालना है। तो यहाँ पे 2 ओम लिखा है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 वाट ये आ गया हमारा पावर। यानी यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो P1 आ गया हमारा 8 वाट। अब नीचे हमारा P2 निकालना है। तो सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में चलने पर आराम से देखिए, ये सप्लाई जो है लेफ्ट साइड से भी घूम के इस रेजिस्टेंस पे आई है, और राइट साइड से भी घूम के इस रेजिस्टेंस पे आई है। यानी भी हम डायरेक्ट इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो P2 निकालने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। V²/R जो फॉर्मूला है डायरेक्ट यूटिलाइज कर दीजिए। तो ये हमारा आ गया 4 × 4/2, 2 दूनी 4 यानी 8 वाट। यानी ये पावर भी आ गया हमारा 8 वाट। यानी P1 भी 8 और P2 8। तो हमारे पास आ गया P1/P2 बराबर 1, यानी कि P1 बराबर P2। यानी दोनों ही केस में पावर हमारा सेम है। यही हमारा दोनों के बीच का रिलेशन है।
तो आज में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ही पहुंचाइए। धन्यवाद।